हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ अवेकनिंग टैरो। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज हम अपने मेजर अरकाना सीरीज के कार्ड नंबर 3 द एम्प्रेस कार्ड का मीनिंग जानेंगे। तो चलिए जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए और जल्दी से इस कार्ड के मीनिंग को समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास तो कार्ड आ ही गए होंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि अभी तक आपने कार्ड ही परचेस नहीं किए हों। तो देखिए, ये एम्प्रेस का कार्ड है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मेजर अरकाना की सीरीज है। कार्ड पे नंबर होगा और नीचे कार्ड का नाम भी होगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, इस लेक्चर में समझते हैं इस कार्ड का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले नंबर देखिए, कार्ड देखेंगे तो नंबर देख लीजिए। नंबर कार्ड पर 3 लिखा हुआ है। कार्ड पे नेम भी है। कार्ड पे नेम लिखा है, इट मीन्स कि ये मेजर अरकाना का कार्ड है। दूसरा, मैंने आपको 3rd नंबर बताया था कि नंबर 3 किसको डिनोट करता है। ये जो नंबर 3 है, ये जुपिटर का नंबर है। ठीक है, तो ये जुपिटर का नंबर है, यानी कि नंबर से ही आपको पता पड़ जाता है कि ये विजडम का कार्ड है। तो चलिए, ये हो गया। अब हम कार्ड का मीनिंग यहां पर समझेंगे कि कार्ड का मीनिंग क्या है। नोटबुक निकाल लीजिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले, मैंने आपको पहले भी लेक्चर में सिखाया, सबसे पहले आप कार्ड को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो आप जब यहाँ इस कार्ड को देखते हैं तो आप देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए, एक लेडीज हैं जो कि रानी की तरीके से विराजमान हैं, एकदम एक क्वीन की तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। उन्होंने एक स्टार का मुकुट अपने हेड पर लगा रखा है। एक हाथ में उन्होंने वॉन्ड्स पकड़ा है। काफी खूबसूरत सा यहाँ पर गाउन पहना हुआ है, बहुत ही सुंदर है। और ये जिस कुशन और जिस मतलब ये पीछे सोफे पर बैठी हुई है, उसमें आप देखिए कितना प्यारा वेलवेट का कुशन रेड कलर का लगा हुआ है। यहाँ हार्ट का यहाँ पर शेप बना हुआ है और उस पर वीनस का साइन है। और इनके आसपास काफी ग्रीनरी है। नीचे यहाँ पर गेहूं के खेत हैं। ये सारी चीजें, कलर भी देख लीजिए। कलर यहाँ पर येलो कलर है, मैंने आपको बताया था। कलर्स आप देखोगे तो क्रिएटिविटी क्लियर दिख रही है। क्रिएटिविटी का कार्ड है, पैशन का कार्ड है। बहुत ही ज्यादा ब्यूटी इस कार्ड में दिखती है। लेडीज देखिए आप कितनी खूबसूरत हैं। तो सबसे पहले हम कार्ड का मीनिंग जानेंगे। तो चलिए जानते हैं मीनिंग। तो यहाँ देखिए, कार्ड का जब आप मीनिंग जानते हैं, देखते हैं, तो ये कार्ड का मीनिंग क्या है। देखिए, ये कार्ड अबंडेंस को बताता है, ठीक है, लव को बताता है, नर्चिंग एनर्जी को बताता है, नर्चिंग एनर्जी को बताता है और क्रिएटिविटी को। ठीक है, ये कार्ड जो है वो अबंडेंस को, नर्चिंग को, क्रिएटिविटी को और एक तरीके से देखा जाए तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को भी बताता है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है। ये कार्ड बहुत ज्यादा अबंडेंस लाइफ में लेकर के आता है। इसकी जो वाइब्स हैं, एक तरीके से मदर के मातृत्व वाली, एक जो मदर का प्यार होता है, माँ का प्यार होता है जीवन में, उस टाइप की एनर्जी है जो सबको केयर देती है। तो ये इसका एसेंस है इस कार्ड का। तो आप समझ ही सकते हैं, इस कार्ड में काफी कुछ आप देखिए, बहुत ही पॉजिटिविटी यहाँ पूरे कार्ड में दिखती है आपको। कि मतलब एक तरीके से ऐसा कार्ड है जो आपको काफी एक तरीके से इम्प्रेस करता है, तो वो कार्ड है। तो ये कार्ड का मीनिंग हो गया, यानी कि अगर हम शॉर्ट शब्दों में कहें तो लव प्लस, ये हो गया लव केयर क्रिएटिविटी। आप लोग लिखते जाइए, क्रिएटिविटी इक्वल्स टू क्या होगा, जब प्यार भी है, केयर भी है और पर्सन के अंदर क्रिएटिविटी भी है, इट मीन्स सब मिला करके क्या हो गया, ग्रोथ। ओवरऑल बहुत ही ज्यादा, ये वाला जो कार्ड है बहुत ही ज्यादा ग्रोथ का कार्ड है। ठीक है, तो पर्सन काफी क्रिएटिव है, केयरिंग है
प्यार भरा है। ठीक है, अब हम ये तो हमारा हो गया इसका कार्ड का मीनिंग। अब मैंने आपको बताए थे सिंबल्स, कि हम सिंबल्स को देखेंगे, सिंबल्स क्या क्या हैं कार्ड में। ठीक है, तो आप देखिए कार्ड को जब आप गौर से देखते हैं तो आप यहाँ देखने की कोशिश कीजिए कि एक तरीके से आप देख ही रहे हैं इसमें आप पूरे कार्ड में देख ही रहे हैं कि एकदम से मदर टाइप एनर्जी है, वार्मथ है और प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर पूरी तरीके से कार्ड में आपको दिखाई दे रही है। तो एकदम से सिंबल्स अगर आप देखोगे तो सिंबल्स में आप देखो ये जो रानी है, इन्होंने अपने सिर पर एक मुकुट लगा रखा है जो कि स्टार्स से बना हुआ है। ठीक है, तो जो इनका क्राउन है, सबसे पहले अगर हम इनके क्राउन की बात करें तो जो क्राउन है, लिखते जाइए क्राउन ऑफ स्टार। तो ये जो क्राउन है, मतलब जो स्टार का क्राउन है, ये इन्होंने लगा रखा है। ये क्या बताता है इनका, एक तरीके से डिवाइन विजडम को बताता है कि काफी ज्यादा ये डिवाइन से कनेक्टेड हैं, काफी इनको विजडम है। ठीक है, और हायर गाइडेंस है इनको काफी इंटेलिजेंट हैं और इनको काफी हायर गाइडेंस यहाँ डिवाइन की तरफ से मिलता है। इंट्यूशन इनके काफी स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इंट्यूशन इनके काफी बहुत ज्यादा इंट्यूशन और बहुत कहना चाहिए एकदम से डिवाइन एनर्जी से ये कनेक्टेड पर्सन है। इंट्यूशन एंड यूनिवर्सल एनर्जी। ठीक है, इंट्यूशन और यूनिवर्सल जो कनेक्शन या एनर्जी हम कह सकते हैं वो क्या है, इनका काफी कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। ये व्यक्ति जो है स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये जो रानी है, मतलब ये व्यक्ति किसी के लिए भी जब ये कार्ड निकलता है तो हम कह सकते हैं कि ये उनको हायर गाइडेंस हमेशा डिवाइन से मिलता रहता है। इनकी इंट्यूशन काफी हाई है और मतलब इंटेलिजेंट होने के साथ साथ इंट्यूशन से इनके काफी स्ट्रॉन्ग हैं, तो वो चीज है। तो जो इनका क्राउन है, दूसरा यहाँ पर आप देखो कि स्टार्स के साथ इन्होंने अपना एक क्राउन पहन रखा है, यानी कि ये सभी जो हमारी राशियां होती हैं उन सारी ही राशि के लोगों के साथ ये कंपेटेबल हैं। मतलब इनको किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, इनकी सबके साथ अच्छी बन जाती है, ऐसी इनके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे वीनस का सिंबल, यहाँ क्राउन था, यहाँ पर आप देखिए एक वीनस का सिंबल, एक हार्ट शेप का इनका एक, जिस पर ये बैठे हुई हैं, एक तरीके से इनका एक सोफा टाइप का है जिस पर ये बैठी हुई हैं और एकदम लग्जीरियस इनका आपको दिख रहा होगा इनके आसपास का वातावरण। रानी है तो लग्जीरियस तो होंगी ही। तो यहाँ पर जो एक साइन आपको दिख रहा होगा येलो कलर का, नीचे एक प्लस का साइन है, ये वीनस का सिंबल कहलाता है। तो ये जो वीनस का सिंबल है ये क्या बताता है, ये आप देख लो, वीनस का सिंबल लिखते जाइए आप लोग ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो जो वीनस का सिंबल है, यहाँ पर वीनस का जो सिंबल है वो एक तरीके से ब्यूटी को बताता है कि ये जो पर्सन है वो काफी ब्यूटीफुल हैं। कैसे हैं, ब्यूटीफुल हैं, काफी सुंदर हैं, ब्यूटीफुल भी हैं, और प्यार और अट्रैक्शन, लव, अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो पर्सन है काफी ब्यूटीफुल हैं, लविंग नेचर के हैं, सबको प्यार बांटते हैं, अट्रैक्टिव हैं, और मतलब एक तरीके से ये रिलेशनशिप में अगर इसको देखते हैं, मतलब अगर ये कार्ड आता है और रिलेशनशिप के हिसाब से अगर आप देखते हो तो रिलेशनशिप और इनका पूरा जो फोकस है ना, रिलेशनशिप एंड सेल्फ केयर, इनका जो फोकस है, ये वीनस का साइन यही बताता है कि रिलेशनशिप पर और सेल्फ केयर पर इनका काफी फोकस है। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और आपको क्लियर भी हो गया होगा यहाँ तक, तो आपको यहाँ समझ में आ गया। हम थोड़ा ऊपर का इरेज कर देते हैं। अगर आप लोगों को नोट नहीं किया हो तो आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। सिंबल्स आप अगर अच्छे से समझ जाते हैं कार्ड्स में
तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ये हो गया वीनस सिंबल। थर्ड नंबर पर हम देखेंगे यहाँ पर एक तरीके से व्हीट फील्ड दिख रहा होगा। व्हीट मतलब गेहूं, ठीक है, गेहूं का खेत आपको यहाँ पर, ये क्या है, गेहूं का खेत है। अब कार्ड को गौर से देखिए, गेहूं का एक खेत दिख रहा होगा। तो ये गेहूं का जो खेत है ये क्या बताता है, प्रॉस्पेरिटी को बता रहा है, ठीक है, ये बता रहा है प्रॉस्पेरिटी को। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और फाइनेंशियल ग्रोथ को बता रहा है, ठीक है। ये जो व्हीट का फील्ड है ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो बोओगे, ठीक है, जैसा आप बोओगे वैसा फल मिलेगा, वैसा फल मिलेगा। जैसा आप बोते हो जीवन में, एक कहावत होती है ना, जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे, तो वही चीज है कि जैसा आप बोओगे वैसा ही फल आपको मिलने वाला है। तो इसलिए ये वाला जो कार्ड है व्हीट का फील्ड है, तो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और फाइनेंशियल ग्रोथ को बताता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि वाटरफॉल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, साइड में आप देखो यहाँ पर एक वाटरफॉल टाइप का दिख रहा है। तो ये वाटरफॉल क्या बता रहा है, ये वाटरफॉल जो फ्लो हो रहा है ये फ्लोइंग एनर्जी को बता रहा है, मतलब मोशन और इमोशन सेम टाइम पे ये जो व्यक्ति हैं ये एक्शन भी लेते हैं चीजों को लेकर के और इमोशनल भी काफी हैं। तो ये क्या बता रहा है, ये वाटरफॉल ये बता रहा है कि एक तरीके से अबंडेंस ऑफ मोशन, ठीक है, अबंडेंस ऑफ मोशन एंड इमोशन, ठीक है। ये व्यक्ति काफी इमोशनल भी है और एक्शन भी लेते हैं, ठीक है। इनके मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से फ्लो है इनकी लाइफ में चीजों को लेकर के काफी ये फ्लोइंग एनर्जी में रहते हैं। दूसरा यहाँ पर वाटरफॉल हो गया, और क्या दिखा रहा है आप ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक वॉन्ड हाथ में ले रखा है। तो ये वॉन्ड क्या बताता है, 5 नंबर पे हम देख लेते हैं वॉन्ड। ये क्या है, एक तरीके से मैजिकल वॉन्ड है, मैजिकल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये जो मैजिकल बॉन्ड है, थोड़ा सा इसको इरेज कर देती हूँ ताकि थोड़ा स्पेस हो जाएगा तो लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा देखा करिए, आप लोग स्किप कर करके वीडियो देखते हैं तो आपको कार्ड्स ऐसे समझ में नहीं आएंगे। जब तक आप ठीक से नहीं देखेंगे, मीनिंग नहीं समझेंगे, तो फिर टैरो सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम लोग यहाँ इतना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन आप वीडियो भी नहीं देख रहे हैं तो फिर कैसे हो पाएगा। ये बहुत जरूरी है कि आप सीरियसली अगर टैरो सीखना चाहते हैं तो वीडियो को देखिए और पूरा देखिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलिएगा, ये मैं बाद में भी बोलूंगी पर अभी फिर भी बोल रही हूँ, ठीक है। तो मैजिकल यहाँ पर वॉन्ड है, ये जो मैजिकल बाउंड है मतलब एक तरीके से ये बताती है कि जो एम्प्रेस है, ठीक है, उसके पास क्या है, मैजिकल पावर है, ठीक है। मतलब जो एम्प्रेस है, तो एम्प्रेस हैज मैजिकल पावर, मतलब ये जो लेडीज हैं, रानी हैं, इनके पास एक मैजिकल पावर है जिससे कि ये अपने सारे काम करा लेती हैं, सारी चीजों के लिए ये अपने सारे काम करा लेती हैं। मतलब वो पावर है इनके अंदर, सारे काम ये इजीली करा लेती हैं, ठीक है। इनको मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली इनके सारे काम हो जाते हैं। ये इनको विजडम भी है और वैसे भी काफी इंटेलिजेंट हैं, क्रिएटिव हैं, तो इनके सारे काम आसानी से हो जाते हैं। तो ये सारे काम इजीली करा भी लेती हैं। तो ये हमारा मैजिकल बॉन्ड हो गया। और कहीं ना कहीं ये शेयरिंग केयरिंग नेचर को भी बताता है, ठीक है, शेयरिंग एंड केयरिंग। ये जो पर्सन है शेयरिंग केयरिंग नेचर के हैं, ठीक है, काफी अच्छी एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं इनकी सारी। दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे कि मतलब एक तरीके से
मतलब जब इनको जहां जरूरत पड़ती है ना, जहां इनको ऐसा समझ आता है कि हाँ यहाँ पर ये फायदा है, यहाँ पर, तो ये फायदे के हिसाब से अपनी चीजें अपना काम करा लेती हैं। मतलब इनको ज्यादा एफर्ट्स नहीं मतलब लाइफ में डालने पड़ रहे हैं, मतलब शी इज सो लकी, तो उनको मतलब इतने एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे हैं। इट इज डस्टर। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा यहाँ आप गौर से देखिए कि अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोगों को। अब अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो पीछे एक, गौर से देखिए, कार्ड को देखते रहिए। कार्ड जब आप देखते हैं तो आप कार्ड से कनेक्ट भी होते हैं और आपको उसके सिंबल्स भी समझ में आते हैं, फिर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है कार्ड को समझने में। यहाँ पर आप देखोगे एक तरीके से मतलब फॉरेस्ट टाइप का पीछे दिख रहा है, फॉरेस्ट और एक तरह से नेचुरल इन्वायरमेंट दिख रहा है ना, एक फॉरेस्ट सा दिख रहा है। 6 नंबर पर फॉरेस्ट है और एक तरीके से नेचर है। चूंकि नर्चिंग एनर्जीज हैं, काफी पॉजिटिव एनर्जी हैं, नेचर काफी यहाँ दिख रहा है, तो ये जो नेचर है, ये सारी चीजें हैं, फॉरेस्ट है, ये क्या बताता है? एक तो प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ को बताता है, ग्रोथ को बता रहा है। दूसरा फर्टिलिटी को भी बताता है, फर्टिलिटी को भी बताता है। ठीक है, ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, हार्मनी भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है, हार्मनी भी है। प्रॉस्पेरिटी हमारा ये भी गेहूं का खेत है, ये भी बता रहा था, और हार्मनी भी है, लाइफ में शांति है, जीवन में सुकून की जिंदगी है, कोई हेडेक, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा है, कोई भी इनको प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया फॉरेस्ट एंड नेचर। और क्या ऐसा छूट रहा है? अच्छा, इनका ड्रेस भी है रेड रोब, तो इनका जो रेड कलर का गाउन है, ठीक है, गाउन भी इसको बोलते हैं। तो ये जो रेड रोब है ये पैशन को बताता है। रेड कलर मैंने आप लोगों को बताया ही था कि जो रेड कलर होता है वो पैशन को बताता है, पैशनेट एनर्जी को बताता है, और इनके ग्राउंडिंग एनर्जी को भी बता रहा है। पर्सन जो है पैशनेट हैं चीजों को लेकर, काफी ग्राउंडेड हैं, और इनकी एक तरीके से लाइफ फोर्स एनर्जी भी है। जीवन को मतलब ये आगे बढ़ाने के लिए सारे एफर्ट्स भी डालते हैं, जीवन में आगे बढ़ते भी हैं, और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिव ये करते भी रहते हैं। तो एक तरीके से क्रिएटिविटी को भी बताते हैं। रेड रो मतलब क्रिएटिविटी बढ़ना, पूरी तरीके से क्रिएटिविटी का कार्ड है, ग्रोथ का है, अबंडेंस का है, लव का है, नर्चिंग एनर्जी का है, माँ जैसा प्यार है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है इस कार्ड में। अब इसमें जो कुशन हम देख रहे हैं लास्ट, हम इसमें सिंबॉलिक कुशन देख रहे हैं आप, है ना, कुशन है एक विथ वीनस के सिंबल के साथ, है ना, दिख रहा होगा आपको, एक प्लस का साइन है, वीनस का ये जो साइन है ना, ये वीनस का सिंबल, ये जो साइन है ये वीनस का सिंबल बताता है। आप दिख रहे होंगे येलो येलो टाइप का है, नीचे एक प्लस का साइन है, एक हार्ट टाइप का यहाँ पर ये कुशन टाइप का दिख रहा है, जो यहाँ पर ये इस पर बैठी हुई है, तो ये वीनस का सिंबल है। ठीक है, तो ये वीनस का सिंबल है, ये इनकी कंफर्ट को बताता है, मतलब लाइफ में स्ट्रगल बहुत कम है, काफी लग्जीरियस लाइफ है, जो इंसान है वो काफी कंफर्ट में है, उसकी एनर्जीज भी पॉजिटिव है, और काफी इमोशनल सॉफ्टनेस है उसको लाइफ में, कुछ उसकी लाइफ में ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, इमोशनल सॉफ्टनेस है। ठीक है, तो कंफर्ट को बताता है, और बहुत ही अच्छा, मतलब एक तरीके से लग्जीरियस लाइफ है। जिस भी व्यक्ति के लिए कार्ड निकलता है उसकी लाइफ बहुत ही लग्जीरियस है, खूबसूरत व्यक्ति है, और एकदम रानी की तरीके से, एक रानी कैसे होती है, काफी खूबसूरत होती है, इन्फ्लुएंसर होती हैं, और अपनी लाइफ में काफी लग्जीरियस वो अपनी लाइफ में है उनके, और वो अच्छी जिंदगी जी रही है। तो वो सारी चीजें हैं, प्यार है, इमोशंस है, रिलेशनशिप काफी अच्छा है, हार्मनी है रिलेशनशिप में, और ये फर्टिलिटी का कार्ड है, तो अगर किसी की मैरिज के लिए आता है तो उसकी मैरिज जल्दी हो सकती है, या फिर अगर मान लीजिए प्रपोजल के लिए आता है तो बहुत जल्दी बहुत अच्छा पर्सन उसकी लाइफ में आने वाला है। और दूसरा, अगर किसी की बेबी प्लान कर रहा है और ये कार्ड निकलता है, इट मीन्स कि बहुत जल्दी उनकी बेबी उनके घर में आने वाला है। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है इस कार्ड की। ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। तो यहाँ पर हमारे जो हैं सिंबल्स पूरे होते हैं इस कार्ड के।
कलर्स आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे पहले वीडियोस हैं जो शुरू के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, जिनमें मैंने कार्ड्स, प्लैनेट और जो भी इससे पहले जो भी चीजें हमको यहाँ समझनी चाहिए थी इन कार्ड को समझने से पहले, सारी वीडियोस में आपको मिल जाएंगी। तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देख लीजिए। जहां कंफ्यूजन होता है बैक में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे कार्ड का अपराइट मीनिंग। कार्ड का अपराइट, इतना आप लोगों ने लिख लिया है। अपराइट मीनिंग आप लोग कमेंट करके भी प्लीज बताया करिए कि भाई कहाँ पर आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, तो उससे भी क्लियर होता है कि भाई क्या चीज समझ नहीं आ रही है और कहाँ पर फोकस करने की जरूरत है। अपराइट मीनिंग जब हम कार्ड का देखेंगे, सीधा आने पर कार्ड अगर हम अपराइट मीनिंग में देखते हैं तो सिंपल सा है कि अगर अपराइट में आ जाता है तो लव है लाइफ में, केयर है, ठीक है, और ग्रोथ है, लव है, केयर है, और कहीं ना कहीं नर्चरिंग एनर्जी है, नर्चरिंग एनर्जी है, बढ़ रही हैं, ठीक है, रिलेशनशिप काफी अच्छा बढ़ रही हैं, ठीक है, नर्चरिंग एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नर्चरिंग एनर्जी, ठीक है, नर्चरिंग एनर्जी बढ़ रही है। और क्या हो रहा है लाइफ में, ग्रोथ हो रही है, ये तो हमको पता ही है, कार्ड को आप देखते रहिए। क्रिएटिविटी, अबंडेंस बढ़ रही है, जैसे मैंने पहले भी बताया, क्रिएटिविटी एंड अबंडेंस बढ़ रही है। कार्ड आते ही समझ जाइए कि जो व्यक्ति है काफी क्रिएटिव हो रहा है और उसकी लाइफ में इस टाइम पे काफी बहुत सारी चीजें उसकी लाइफ में उसको इस टाइम पे मिल रही होंगी। और अगर ये किसी भी रीडिंग के टाइम पर आता है तो आप समझ लीजिए ग्रोथ का टाइम है, व्यक्ति की ग्रोथ हो रही होगी, मतलब वो किसी डाउनफॉल में नहीं होगा, उसकी काफी ग्रोथ यहाँ पर हो रही होगी। तो नेक्स्ट हो जाएगा कि ग्रोथ का समय होगा। अपराइट में आता है यानी कि ग्रोथ का समय है, ग्रोथ का टाइम है। अब कुछ काम करना है तो आप कर सकते हैं, काफी अच्छा फेवरेबल टाइम है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। फेमिनाइन एनर्जी है, इंट्यूशन हार्मनी काफी स्ट्रांग है, ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी है। ब्लेसिंग्स हैं ऊपर से यूनिवर्स की, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यूनिवर्स से कनेक्ट है, फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पर इनकी फेमिनाइन एनर्जी है। इंट्यूशन इनके काफी, इंट्यूशन क्या है, स्ट्रांग है, इंट्यूशन स्ट्रांग है। एरियाज में अब हम देख लेते हैं कि अगर ये कार्ड अगर एरियाज में आता है तो फिर ये क्या बताता है, लाइफ एरियाज में ये कार्ड क्या बताता है। कार्ड को गौर से देखते रहा करिए, उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं कार्ड देखने के साथ साथ। अगर ये लाइफ एरियाज में आता है तो हम सबसे पहले देखते ही हैं कि लव रिलेशनशिप में ये क्या बताता है, सिंपल सा है, हार्मनी है, ठीक है, केयरिंग एनर्जी है, नर्चिंग एनर्जी है, केयरिंग है, नर्चिंग एनर्जी है, माँ जैसी एनर्जी है, मतलब कोई पार्टनर है तो कैसा होगा, नर्चरिंग है, काफी केयरिंग होगा, माँ जैसा ख्याल रखने वाला पार्टनर होगा, ठीक है, हार्मनी, केयरिंग सब कुछ है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। रिलेशनशिप मतलब काफी अच्छा है, रिलेशनशिप कैसा है, हीलिंग फेज में है, रिलेशनशिप हील हो रहा है, हीलिंग फेज में है, हील हो रहा है, मतलब एक तरीके से हीलिंग फेज में है, बिल्कुल आपस में अच्छी बॉन्डिंग है, कनेक्शन है, दिल का दिल से कनेक्शन है, हीलिंग फेज में है। दूसरा क्या है वो मैंने आपको पहले ही बता ही दिया कि प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी को ये कार्ड बताता है एक तरीके से। तो अगर ये कार्ड किसी के लिए निकलता है तो सिंपल सी बात है कि प्रेगनेंसी और उसको बताता है, फर्टिलिटी के संकेत देता है। दूसरा हम देख लेते हैं और क्या बताता है, कार्ड एकदम से ही पॉजिटिव है, तो ये तो काफी अच्छा कार्ड है मेजर अरकाना का, जिसमें आपको
बहुत सारी चीजें पॉजिटिव ही मिलती हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से, और ये तो बता ही दिया, प्यार है, नर्चिंग है, तो ये तो पता ही है कि बहुत ज्यादा प्यार है ना, केयर है, नर्चिंग एनर्जी है, ये तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, नर्चरिंग एनर्जीज हैं, मातृत्व है काफी, और जो रिलेशनशिप है वो काफी कंफर्टेबल है, रिलेशनशिप में कंफर्ट है। ठीक है, हार्मनी है रिलेशनशिप में और कंफर्ट भी है। तो अपराइट में तो ये सिंपल सा ही मीनिंग है और बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। और जब भी हम रिलेशनशिप में इसको देखते हैं, दूसरा अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अब हम इसको करियर में देखेंगे। करियर में तो सिंपल सा है कि ग्रोथ का टाइम है, यानी कि क्रिएटिव काम करने से ग्रोथ होगी। पर ऑलरेडी क्रिएटिव है जो पर्सन है वो ऑलरेडी क्रिएटिव में क्या होगा, अगर आप करियर में देखोगे इसको तो कैरियर में अगर आप देखते हो तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, मतलब उस जो व्यक्ति है ना उसको क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, अगर वो क्रिएटिव है ना व्यक्ति, तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स अगर वो करेगा, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में उसको क्या मिलेगा, सफलता मिलेगी। मतलब सिंपल प्रोजेक्ट नहीं करें, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में उसको, प्रोजेक्ट्स में सफलता। ठीक है, तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में क्या है, प्रोजेक्ट्स में सफलता है, उसके लिए अच्छे रहेंगे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और क्या होगा, उसको न्यू आइडियाज, अगर वो कोई न्यू आइडियाज सोच रहा है तो उसको अप्लाई करें, उसके माइंड में आएंगे भी और उसको अप्लाई करने भी चाहिए, आइडियाज अप्लाई करना चाहिए। और क्या होगा, सपोर्टिव, मतलब जो व्यक्ति है उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो काफी पॉजिटिव होगा, सपोर्टिव एनवायरनमेंट होगा। ठीक है, इस टाइप से होगा, सारी चीजें यही हैं। और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो सिंपल सी बात ही है, करियर में काफी ग्रोथ फिलहाल हो भी रही होगी और उसको अपॉर्चुनिटी भी काफी मिल रही होंगी, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी। ठीक है, तो ये तो इसका, चलिए फाइनेंस में अगर आप देखेंगे तो फाइनेंस आप देख लो। फाइनेंस में अगर आप देखते हैं तो वही भी सिंपल है कि मनी का फ्लो, वही फाइनेंस है और इतना अबंडेंस है, लग्जरी है, तो मनी का फ्लो बढ़ रहा होगा। ठीक है, पैसा वैसा खूब आ रहा होगा इस टाइम पे, पैसे की बिल्कुल कमी नहीं होगी, लग्जरी की बिल्कुल कमी नहीं होगी। ठीक है, कंफर्ट और स्टेबिलिटी होगी लाइफ में, व्यक्ति हैं काफी कंफर्टेबल लाइफ को जी रहे होंगे और स्टेबल लाइफ उनकी होगी, तो कंफर्ट एंड स्टेबिलिटी दोनों चीजें होंगी। ठीक है, कंफर्ट और स्टेबिलिटी होगी। दूसरा यहाँ पर क्या होगा, अगर मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट वो लोग करते हैं तो वो फ्रूटफुल होगा। इस टाइम पर अगर ये कार्ड आ गया है, कोई इन्वेस्टमेंट आप पूछ रहे हैं रीडिंग में और ये कार्ड निकल करके आता है, इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, फ्रूटफुल होगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल होगा। इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल होगा। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में तो इंट्यूशन भी हाई है। स्पिरिचुअलिटी में अगर आप लोग देखते हैं तो सिंपल सा है कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, ये आपको मैंने पहले बताया ही है कि डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। लिखते जाइए आप लोग ताकि आप कार्ड का मीनिंग नहीं भूलें, और अगर आप वीडियो भी देखें तो भाई स्किप कर करके ना देखें, अच्छे से देखें। तो ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है इनकी यहाँ पर, और इनकी इंट्यूशन स्ट्रांग है, जैसे पहले बताया ही है, इंट्यूशन एंड विजडम स्ट्रांग है, यूनिवर्स से कनेक्शन का काफी स्ट्रांग है, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्स से काफी इनका, और इनका जो हार्ट चक्रा है ना वो काफी इस टाइम पर, हार्ट चक्रा ये जो पर्सन होंगे ओपन होगा। ठीक है, ये काफी ओपन हार्टेड होंगे, दिल से बड़े खूबसूरत होंगे, लोगों को बहुत अच्छे से ये ट्रीट करते होंगे, और ब्यूटी होने के साथ साथ, मतलब ब्यूटी बाय फेस, ब्यूटी बाय हार्ट, वो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये पर्सन इस टाइप के हैं, बाहर से खूबसूरत होने के साथ साथ उनका दिल भी बहुत खूबसूरत है। तो ओपन, जो उनका जो हार्ट है वो हार्ट चक्रा ओपन होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या है, सेल्फ लव होगा इनको, खुद से भी काफी प्यार करते होंगे।
यहाँ पर ओपनिंग होगा, हार्ट चक्र ओपनिंग होगा, सेल्फ लव होगा, और इनको लाइफ में क्या होगा, इनर पीस होगा। कोई इनको अपनी लाइफ से शिकायत नहीं होगी, तो इनको इनर पीस होगा। मन इनका काफी शांत होगा, खुश है तो भाई शांत है, लग्जरी है, कंफर्ट है, सब कुछ है जीवन में, तो क्या ही टेंशन है फिर जीवन में, तो वो वाली एनर्जी है, तो इनर पीस तो है ही। तो सब कुछ होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो दुखी रहते हैं, वैसा नहीं है, ये अपनी लाइफ से खुश हैं। तो ये तो हो गया है यन का। यहाँ से हमने देखा अपराइट मीनिंग। अब हम रिवर्स मीनिंग भी कार्ड का जल्दी से देख लेते हैं कि रिवर्स मीनिंग क्या है कार्ड का। मैं पूरा इसलिए इरेज नहीं करती हूँ ताकि पता नहीं शायद आप लोगों ने यहाँ नीचे का ना लिखा हो, तो इसलिए छोड़ देती हूँ बीच बीच में। तो अब हम इसका कार्ड का रिवर्स मीनिंग भी देख लेते हैं कि कार्ड का रिवर्स मीनिंग भी क्या है। तो अगर हम यहाँ पर कार्ड का रिवर्स मीनिंग देखेंगे तो आप सब यहाँ 1 मिनट अपना मार्कर रख देते हैं। तो यहाँ देखिए, ठीक है, रिवर्स मीनिंग अगर आप देखो, अगर आप रिवर्स्ड मीनिंग इस कार्ड का देखेंगे तो प्यार की कमी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रिवर्स्ड मीनिंग में सेल्फ केयर की कमी होगी, प्यार की, खुद से प्यार नहीं करेंगे, सेल्फ केयर की कमी, ठीक है। डिपेंडेंसी होगी, व्यक्ति कैसा होगा, थोड़ा सा डिपेंडेंट फील करेगा, डिपेंडेंसी होगी, डिपेंडेंसी होगी, डिपेंडेंसी होगी, ठीक है। डिपेंडेंसी होगी, ठीक है। और व्यक्ति अपने आप को ऐसे कैद में महसूस करेगा, जैसे कोई बंद कमरे में कैद है, कैद में महसूस, कंफर्ट है उसको, लेकिन रिवर्स कार्ड है तो उसको ऐसा लगेगा कि जैसे जैसे मैं किसी कैद में हूं, किसी बंद कमरे की कैद में हूं, कैद में महसूस करेगा खुद को, ठीक है। तो व्यक्ति कैसा समझेगा खुद को, जैसे कि वो किसी कैद में है। रिवर्स्ड मीनिंग आने पर व्यक्ति की जो एनर्जीज हैं वो एकदम से अलग सी हो जाएंगी, है ना। ओवर क्या होगा, दूसरा क्या होगा, कार्ड को देखिए आप लोग एक बार। ओवर गिविंग और इमोशनल एग्जॉशन होगा, इसको ओवर गिविंग फेज में होगा, बहुत ज्यादा ही दे रहा होगा, लेकिन इसको मतलब उतना नहीं मिल रहा होगा केयर और लव। तो ओवर गिविंग एंड एग्जॉशन वाली मतलब फेस होता है ना, इमोशनल एग्जॉशन, कि व्यक्ति तो बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो रहा है लेकिन लोग उसके साथ वैसे अटैच नहीं हो रहे, तो इमोशनल एग्जॉशन होगा उसको, ठीक है। उसकी जो क्रिएटिविटी होंगी, मतलब जो हमारा अपराइट था उसमें तो क्रिएटिविटी काफी बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर क्रिएटिविटी क्या होंगी, ब्लॉक्ड होंगी। व्यक्ति क्रिएटिव है लेकिन वो अपनी क्रिएटिविटी को एक तरीके से यूज नहीं कर पा रहा होगा, तो क्रिएटिविटी कैसी होंगी, ब्लॉक्ड होंगी, ठीक है। और क्या होगा, क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड होगी, फीलिंग भी उसकी अनसपोर्टेड होंगी, मतलब फीलिंग्स उसकी कैसी होंगी, इम्बैलेंस होंगी, अनसपोर्टेड होंगी फीलिंग्स उसकी, रिलेशनशिप भी उसका इम्बैलेंस होगा, फीलिंग्स इम्बैलेंस है तो इट मीन्स रिलेशनशिप उसका काफी इम्बैलेंस यहाँ पर चल रहा होगा, रिलेशनशिप, ठीक है। और फीलिंग अनसपोर्टेड होंगी, फीलिंग अनसपोर्टेड, ठीक है, दोनों चीज ही लिख देते हैं, मीनिंग तो एक ही है, रिलेशनशिप इम्बैलेंस होगा और फीलिंग अनसपोर्टेड होंगी, अनसपोर्टेड, फीलिंग अनसपोर्टेड होंगी, ठीक है। तो ये लिख लीजिए। फिर उसके बाद हम लाइफ एरियाज में भी देख लेते हैं कि कार्ड जब रिवर्स आता है तो लाइफ एरियाज में उसके क्या मीनिंग निकलते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब आप इसको लाइफ एरिया में देखते हो, लाइफ एरियाज में हम जब देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं लव में। तो लव है तो ऑब्वियस सी बात है प्यार में कमी होगी, है ना। लव में भी इसमें क्या होगा, क्लीनेस होगी, ठीक है। क्लीननेस होगी, क्लीननेस मतलब चिपकूपन टाइप का, मतलब इंसान कैसा होगा,
चिपकूपन टाइप का होगा, मतलब इतना रिलेशनशिप में अटैच्ड नहीं होगा, चिपकूपन टाइप का, मतलब उसका, उससे लोग कैसे, वो इंसान कैसा होगा, उसकी एनर्जी ही ब्लॉक है, उसका मतलब हर चीज, उसका चक्रा भी उस टाइम पे ब्लॉक ही चल रहा होगा, तो किस टाइप का होगा, उसको ज्यादा कुछ समझ ही नहीं आ रहा, चिपकू टाइप का होता है, कुछ लोग होते हैं चिपक जाते हैं, इस टाइप का। ठीक है, तो ये वाली होगी। इमोशनल उसके कैसे होंगे, काफी ज्यादा ही इमोशनली ओवरलोडेड होगा व्यक्ति, छोटी छोटी बात में मतलब काफी इमोशनल हो जाता होगा, इमोशंस उसके काफी बैलेंस इमोशन नहीं होंगे, है ना। तो लव में तो प्यार की भी कमी होगी, फीलिंग्स इम्बैलेंस होंगी, प्यार की कमी होगी रिश्ते में। ठीक है, रिलेशन की बात है तो इमोशंस भी उसके ओवरलोड भी हैं, और इमोशन कैसे होंगे, इम्बैलेंस भी होंगे, रिश्ता भी सही नहीं चल रहा होगा, रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं चल रहा होगा। तो रिवर्स्ड भी नहीं, जनरली थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट को बताता है ना, तो ये सारी चीजें उसकी लाइफ में रिश्ते में हो रही होंगी, उसको मतलब कहीं कहीं ना कहीं इनर पीस उस रिश्ते में, उसको क्या हो रहा होगा, इनर पीस रिश्ते में नहीं मिल रहा होगा, तो वो चीज भी हो रही होंगी। दूसरा क्या हो रहा होगा, हम करियर की बात करें तो करियर उसका ठीक नहीं चल रहा होगा, क्रिएटिविटी उसकी कैसी हो रही होंगी, क्रिएटिविटी उसकी ब्लॉक हो रही होंगी, ठीक से काम ही नहीं कर रहा होगा, ब्लॉक्ड एनर्जी है, क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड हो रही होंगी। और ये तो पूरा जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को ही बता रहा है, तो अब जब क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड है, ठीक से आप तरीके से काम नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको उसके प्रॉपर अच्छे रिजल्ट भी नहीं यहाँ पर मिल रहे होंगे, तो क्रिएटिविटी ब्लॉक हो रही होगी। दूसरा, अगर आप फाइनेंस की बात करें तो उसमें भी वही चीज हो रही होगी कि ओवर स्पेंडिंग या डिले हो रहा होगा चीजों को लेकर, बहुत ज्यादा खर्च हो रहा होगा, उसके रिजल्ट ही नहीं ढंग से मिल रहे होंगे, काम में डिले हो रहा होगा, जो भी आपने पैसा वैसा लगाया होगा ना, जैसे पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, अपराइट में आ रहा है, तो एक तरीके से मनी का फ्लो बढ़ रहा है, कार्ड आ गया मतलब कि पैसा आने वाला है, कैसे आएगा, कहीं से आएगा, मतलब अच्छा खासा पैसा आएगा। लेकिन ये अगर यहाँ पर फाइनेंस, अगर ये इस तरीके से उल्टा कार्ड आ गया, इसका मतलब फाइनेंस में बहुत ज्यादा मतलब ओवरलोड हो रहा होगा, और मतलब काफी खर्चा यहाँ पर हो रहा होगा, ओवर स्पेंडिंग हो रही होगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो सिंपल सा है कि इंट्यूशन जो व्यक्ति की इतनी अच्छी हैं, वो ही सबसे पहले क्या हो रही होंगी, ब्लॉक्ड हो रही होंगी। ठीक है, तो इंट्यूशन क्या हो रही होंगी, एक तरीके से ब्लॉक्ड हो रही होंगी, इंट्यूशन ब्लॉक है, और डिस्कनेक्शन हो रहा है उसका डिवाइन से, क्या हो रहा है उसका, डिवाइन डिस्कनेक्शन है उसका, जैसे वहां कनेक्शन था ना, यहां पर डिवाइन डिस्कनेक्शन है। ठीक है, डिवाइन डिस्कनेक्शन है, यहाँ पर डिवाइन डिस्कनेक्शन है, और सेल्फ वर्थ इशू भी हो रहे होंगे, सेल्फ वर्थ इशू, मतलब व्यक्ति जब भी ये जो है ना रिवर्स कार्ड आएगा, तो ये ऐसे तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन अगर इसको हम रिवर्स्ड में आ जाता है, तो व्यक्ति जो है ना वो थोड़ा सा डिपेंडेंट हो जाता है, मतलब उसकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, इंट्यूशन उसके ब्लॉक रहेंगे, तो वो उतनी ग्रोथ लाइफ में नहीं पा रहा होगा। ये इसका नेगेटिव और रिवर्स्ड मीनिंग है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे समझ लीजिए कि क्या चीज है, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं आपको समझा भी देती हूँ थोड़ा सा। कार्ड को आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है, थोड़ा सा हमें हल्का सा समझ लेते हैं कार्ड को, मैंने आपको स्टार्टिंग में वैसे समझा ही दिया है, थोड़ा सा एक लास्ट में आपको इसका दे देती हूँ मीनिंग क्या है। इस कार्ड को जब आप देखते हैं, रानी जैसी एक लेडीज बैठी हुई है, ये कार्ड अबंडेंस, लव, नर्चरिंग और क्रिएटिविटी को बताता है, पूरी तरीके से एक पॉजिटिव कार्ड है। तो ये एक तरीके से हम देखा जाए कि अगर ये कार्ड हमको बताता है कि जब आप किसी भी फील्ड में एक लव या ध्यान देती हैं,
मतलब प्यार या ध्यान किसी भी फील्ड में देते हैं तो वो क्या होने लगता है, फलने फूलने लगता है। मतलब आपकी इंट्यूशन, आपकी विजडम इतनी स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये वो चीज़ है। अगर इसमें हम कार्ड में देखते हैं तो यहाँ पे गेहूं के खेत हैं, वो प्रॉस्पेरिटी को बताते हैं। यहाँ जो ग्रीनरी है वो एक तरीके से ये बता रही है कि कितनी मतलब फर्टिलिटी को, हार्मनी को बता रही है। ठीक है, अपराइट में ये मुकुट आपने देख ही लिया है कि मुकुट जो है वो बता रहा है कि व्यक्ति को क्या है, हायर विजडम है, डिवाइन से उसका कनेक्शन है, उसकी सारी राशियों के साथ अच्छी बनती है, उसको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि व्यक्ति खुद ही इतना इनर पीस में है, केयरिंग है, लविंग है, तो उसको खुद से इतना सेल्फ केयर पे वो ध्यान देता है, तो उसको कुछ भी किसी से प्रॉब्लम नहीं होती है। वीनस का साइन ब्यूटी को दिखाता है, व्यक्ति ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है और क्रिएटिव भी है। इनकी गाउन जो है इन्होंने पहन रखी है वो इनकी क्रिएटिविटी को बताती है। ये जो पीछे सोफे पे बैठी हुई हैं वो क्लियर बता रहा है कि व्यक्ति कंफर्ट, एक तरीके से कंफर्ट जोन में है, स्ट्रगल्स नहीं है लाइफ में, उसको बहुत कुछ यहाँ पर मिल रहा है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, उसको बहुत कुछ भी लाइफ में बहुत कुछ मिल रहा है, जिसमें उसको एफर्ट्स भी काफ़ी कम डालने पड़ रहे हैं। मैजिकल वॉन्ड हाथ में है, वो भी यही चीज़ बता रही है कि इनके पास एक तरीके से मैजिकल पावर है अपने काम कराने की, और किस तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है ये सब इनको पता है, कोई भी इनको दिक्कत नहीं है। पैशनेट इनकी एनर्जी है यहाँ पर, और ये क्रिएटिव है तो काम भी बड़े अच्छे से कर लेती हैं। तो अपराइट में तो सिंपल है, मीनिंग आता है तो यानी कि क्रिएटिविटी है, हार्मनी है, ग्रोथ है, फर्टिलिटी है, सब कुछ पॉजिटिव है। अगर ये कार्ड रिवर्स्ड में आ जाता है इट मीन्स कि इंट्यूशन ब्लॉक है, व्यक्ति जो है वो कैसा है, डिपेंडेंट है, सेल्फ केयर की कमी है। जैसे कि पॉजिटिविटी में तो ये पॉजिटिव में हम देखेंगे तो ये मतलब व्यक्ति सेल्फ केयर पे फोकस कर रहा है, लेकिन रिवर्स्ड में जो व्यक्ति है उसमें सेल्फ केयर की कमी है, डिपेंडेंट है, और उसकी जो क्रिएटिविटी है वो भी कहीं ना कहीं ब्लॉक भी चल रही है। तो ये इस कार्ड का आज हमारे एम्प्रेस के कार्ड का ये ओवरऑल मीनिंग हो गया। आप होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत अगर आप लोगों को आती है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी नॉलेजेबल लगता है और आपको इससे इंफॉर्मेशन अच्छी मिलती है और टैरो सीखने में मदद मिलती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो भी टैरो सीखना चाहते हैं, क्योंकि इतनी आसान लैंग्वेज में टैरो आपको कोई नहीं सिखाएगा। काफ़ी चार्जेस होते हैं, फी स्ट्रक्चर इसका काफ़ी एक तरीके से महंगा पड़ता है। मुझे तो लगा था महंगा, आप लोगों का पता नहीं है, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है ये कोर्स। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जो सीखना चाहते हैं और इतना मतलब नहीं करना चाहते हैं स्पेंड, तो वो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे घर पे बैठकर सीख सकते हैं। तो आप तो वीडियो के ज़रिए काफ़ी अच्छे से टैरो सीख सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्लासेस अटेंड करने की या किसी कोचिंग को लगाने की। तो भाई आप सीखते रहिए, अपने टैरो जर्नी को इसी तरीके से स्टार्ट रखिए और वीडियो को देखते रहिए, पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिए और सीखिए, समझिए। जहां प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आई होप कि आप सबको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही होंगी, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही रहे होंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को मैं खत्म करती हूँ। फिर अगले लेक्चर में हम मेजर अरकाना के द एम्परर कार्ड का मीनिंग जानेंगे। तो थैंक यू सो मच और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।